एक ऐसी कहानी जहां शांति की आखिरी गुहार को ठुकरा दिया गया और एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है। एक इंसान जो अपने घमंड में इस कदर अंधा हो गया कि उसने उस अनंत शक्ति को ही जंजीरों में बांधने की कोशिश कर डाली जो असंभव था। चलिए इस कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ बदल सकता था। एक भयानक युद्ध को रोकने के लिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचे, पर एक देवता की तरह नहीं बल्कि एक विनम्र शांतिदूत बनकर। उनका इरादा बिल्कुल साफ था और उनकी भूमिका पवित्र थी कि किसी तरह शांति का एक रास्ता निकल आए और कुरु वंश खुद को तबाह करने से बच जाए। कृष्ण ने ये जो शर्तें रखीं वो इतनी मामूली थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ये इस बात का सबूत था कि पांडव किसी भी कीमत पर अपनों का खून बहाने से बचना चाहते थे। लेकिन समझदारी और न्याय की इस अपील का सामना हुआ अहंकार की एक ऐसी चट्टान से जिस पर किसी तर्क का कोई असर नहीं हो रहा था। दुर्योधन का जवाब कोई मोलभाव नहीं था। ये तो शांति, समझदारी और यहाँ तक कि धर्म का भी सीधा सीधा अपमान था। ये पंक्तियां दुर्योधन की उस वक्त की हालत को बिल्कुल सही बयां करती हैं। असल में उसके अपने ही घमंड ने उसकी किस्मत का फैसला पहले ही कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ शांति को ठुकराने तक ही नहीं रुकी। इसके बाद दुर्योधन ने वो फैसला लिया जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देने वाली थी। पूरी सभा में बस यही एक सवाल गूंज रहा था। जब एक मामूली इंसान एक ऐसा अपराध करने जा रहा था जो पूरे ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ था, दुर्योधन को लगा कि कृष्ण की ये सारी शक्ति बस एक छलावा है, कोई जादू है, और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस दिव्य शांति दूत को बंदी बना लो। कृष्ण के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने बड़ी शांति से लेकिन एक ऐसी चुनौती दी जिसे सुनकर दरबार कांप गया। उन्होंने उस मूर्ख राजकुमार को वो करने के लिए उकसाया जो असंभव था। और जब दुर्योधन ने उन्हें बांधने की कोशिश की तो कृष्ण हंसे और उनकी उस हंसी के साथ ही हकीकत की चादर फटने लगी। उस दरबार ने जो देखा वो कल्पना से भी परे था। ऐसा लगा मानो करोड़ों सूरज और चांद एक साथ चमक उठे हों। सारे देवता, दानव, योद्धा सबके सब कृष्ण के उस विराट रूप में नजर आने लगे। समय जैसे रुक सा गया। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही पल में सामने थे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ था। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र की वो जमीन भी दिखी जो अभी से लाशों से पटी हुई थी। उनके हर रोम से आग की लपटें निकल रही थीं। वो रूप इतना विशाल और भयानक था कि सभा में मौजूद ज्यादातर राजा और सैनिक डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। कृष्ण ने ये दिखाया कि वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है। सिर्फ गिने चुने लोग ही उस विराट रूप को झेल सके। यहाँ तक कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को भी कुछ पलों के लिए दिव्य दृष्टि दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी आंखों से अपने बेटे की मूर्खता का भयानक सच देख सके। जैसे ही कृष्ण अपने साधारण रूप में लौटे, पूरे दरबार में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। सब समझ चुके थे, शांति का आखिरी दरवाजा अब बंद हो चुका था। कृष्ण ने साफ साफ कहा कि उन्होंने जो भयानक भविष्य दिखाया वो कोई धमकी नहीं थी, बल्कि वो तो उन कर्मों का नतीजा था जिसे दुर्योधन ने खुद चुना था। और इन आखिरी दिल दहला देने वाले शब्दों के साथ शांति का वो दूत अब एक धर्म युद्ध का ऐलान करने वाला बन गया। ये टकराव एक दुखद लेकिन निश्चित अंत की ओर बढ़ रहा था। एक साधारण सी बातचीत से शुरू हुई कहानी अब महाविनाश के मुहाने पर आ खड़ी हुई थी। ये कहानी खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, शक्ति, सत्य और इंसान के अंधे अहंकार के बारे में। ये टकराव आज भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ किसी मैदान में नहीं बल्कि इंसान के अपने दिल के अंदर उसके अपने घमंड के खिलाफ लड़ी जाती हैं।